नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय की यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 27 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 22 जनवरी 2021। डियर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लेना, कक्षा अध्यापक के नाम में लिख लेना अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपके स्कूल में सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने को बोला है तो फिर लिखेंगे अपने सोशल साइंस के टीचर का नाम। ठीक है, चलिए अब जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट 27, वो राजनीतिक और सामाजिक जीवन यानी कि हास्यकरण से निपटना का दूसरा अंश आया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आदिवासी के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार होती है, ये बताया गया है। हमारे देश ही में हाशियाई हमने समझा था, हाशियाई समुदाय को कौन जो कम रह गए हैं लोग, उनके साथ हाशियाई समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए, जिससे उनका शोषण ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, उससे बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारी नीतियां चलाई हैं और उनके अलावा कई कानून भी बनाए हैं। ठीक है, जिसमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है कि इन लोगों की रक्षा किस तरीके से करी जाएगी इसकी वजह से। तो इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। तो जो प्रावधान है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये SC/ST एक्ट जो है, SC/ST एक्ट या निवारण SC/ST अधिनियम, ये 1989, ठीक है, 1989 में आया था। तो इसमें क्या क्या है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का किसी भी व्यक्ति को गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है कि अगर कोई जबरदस्ती उनको कुछ खिलाएगा पिलाएगा तो उसे सजा मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके, बिना वस्त्रों के, निर्वस्त्र मतलब बिना कपड़ों के घुमाना और उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान है। क्योंकि बच्चों पहले ऐसे होता था, जो SC/ST के लोग थे, जो उच्च जाति वाले, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर सकते थे अगर उनसे कुछ गलती हो जाए। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर अगर कोई ज़मीन है तो उस पर कब्जा करने की, अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो उस पर भी सज़ा मिलेगी, उस पर भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए, उस पर हमला करना या उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। तो ये हमारा जो SC/SC एक्ट है वो क्या कहता है, वो है SC/ST एक्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, क्योंकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग मांग कर रहे थे कि हमारे लिए कानून बनाया जाए। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष में लाना था कि जिससे जो दोषी लोग हैं, जो भेदभाव करते हैं, उनको कानून के सामने लाया जाए। आदिवासियों की मांगे और 1879 का अधिनियम। तो 1879 का अधिनियम एक और वजह से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी जो पारंगत जमीन थी, मतलब जो उनकी चली आ रही है, उनके बड़े बूढ़ों की ज़मीन जो उनके नाम पे है, अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। ये जो कानून बना, संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। मतलब संविधान में ये लिखा है, अगर आदिवासी की ज़मीन है तो उसको आदिवासी को ही मिलेगा, कोई गैर आदिवासी यानी कि जो आदिवासी ना हो वो नहीं ले सकता। जहाँ ऐसा हुआ, संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। ठीक है। आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू का आरोप है, एक आदिवासी कार्यकर्ता हैं जो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। C.K. जानू आदिवासियों के संवैधानिक कानून को उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं, और अगर आदिवासी के कानूनों का कोई उल्लंघन करता है
तो अलग अलग प्रदेशों की सरकारें अपना काम करती हैं। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परांगत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। ठीक है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है कि अगर कोई अभयारण्य होता है जहाँ पे जानवर को, पशु पक्षी को रखा जाता है या आरक्षित होता है, उसको वहाँ से भी बेदखल कर दिया जाता है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं का निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्निवास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकाती है। मतलब सुश्री जो जानू है, उन्होंने जो अभी हमने सीके जानू पढ़ा, वो एक फीमेल है, एक महिला है, और वो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उनके आंदोलन बड़े ही फेमस हैं बच्चों। तो वो ये बोलती है कि अगर इस चीज़ पे पैसा खर्च कर सकते हैं तो फिर जब स्थिति बदलती है, जो परियोजनाओं के निर्माण के लिए जब बेहिसाब पैसा खर्च होता है, तो आदिवासियों के लिए भी जो छीनी गई ज़मीन है उनको दोबारा से देने के लिए या उनके लिए घर बनाने के लिए उनको खर्चा देने से जो सरकारें हैं वो इतना हिचकती क्यों हैं? क्यों नहीं उसको पैसा देकर उनकी स्थिति को सुधारा जाता है? आदिवासी के लोगों की ये बोलते हैं सीके जानू। तो बच्चों, ये तो थी हमारी वर्कशीट का कंटेंट। अब देखो, एक क्रियाकलाप है, पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ और लिखो पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो बच्चों देखिए, पहले करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, फिर मैं बताऊंगी आपको क्रियाकलाप के बारे में। पहला क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये लिख देंगे आप पहले क्वेश्चन के आंसर में, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1979 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो बच्चों, ये तो देखो बहुत बड़ा आपकी वर्कशीट में ये दे रखा है, पूरा विस्तार से इन्होंने समझाया हुआ है। ये पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है, लेकिन मैंने आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया बच्चों। वो क्या कि आप इसको इतना लिख लीजिए, जो आपका प्रश्न नंबर 2 है इसको आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से शुरू करिए और यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने आपको छोटा करके बता दिया और आ भी गई इसमें सारी बात, है ना। किसी व्यक्ति को गंदा पदार्थ खिलाने के लिए विवश मत करो, निर्वस्त्र करके नहीं घुमा सकते, चेहरे पर रंग नहीं लगा सकते, कोई ऐसा काम ना करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। जमीन पर कब्जा करने और अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करना, ये भी क्या बनाया गया है? अपराध माना गया है और इसमें भी सजा मिलेगी। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। आदिवासियों को उनकी ज़मीन क्यों वापस मिलनी चाहिए? संवैधानिक रूप से आदिवासियों को ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी औसत ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अपने अनुभव के आधार के पर बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 का, आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार जरूर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आएगी तो सब कुछ आ जाएगा। आदिवासी इलाकों में लघु उद्योग यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्री भी स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि किसके लिए यहाँ पे आदिवासियों की मदद की जा सके। बच्चों, अब देखते हैं एक्टिविटी। देखिए, अब इसमें क्या करना है, एक पौधा लगाओ आप खुद से। ठीक है, पौधा लगा लो, अपना एक चित्र बनाओ।
पौधा लगाते हुए, एक पौधा जब लगाओगे तो एक फ़ोटो खिंचा लेना किसी से भी, जो भी आपके पास हो, मम्मी पापा भाई बहन, खिंचा के और लिखो पेड़ों को काटने की क्या क्या हानियाँ होती है। तो बच्चों, अगर हम पेड़ काटते हैं बहुत सारी हानियाँ होती हैं, क्योंकि पेड़ों से ही हमारा कागज़ बनता है, पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से ही हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू नहीं बनते। तो इस एक्टिविटी को आप इस तरीके से करना, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, पेड़ों के बिना जीवन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।